इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार एग्जामपुर पर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना परिवार का खास ख्याल रख रहे होंगे। बेहतरीन शानदार आप लोगों के लिए सेशन लेटर कोडिंग डिकोडिंग के सुपर 30 क्वेश्चन रैपिड फायर तेजी के साथ आप लोग लगाने वाले हैं मेरे साथ मेरे प्यारे साथियों। तो तैयार हैं आप सभी? कॉपी पेन लेकर के बैठेगा सभी लोग अपना। यहां पर शानदार जबरदस्त तरीके से देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग यहां पर बना पाएंगे। ठीक है ना? हरेंद्र, रिंकू और रवीना और उषा और सभी लोग मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग सबसे पहले एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़े शानदार बैचेस आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। मशाल कोम्बो बैच की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 25 से ज्यादा कोर्सेज की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। और भी बड़े शानदार बैचेस आप लोगों के लिए चल रहे हैं। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से हैं तो आरंभ बैच है, तो बात करें तो आपका चाणक्य बैच भी है। अगर आप लोग हरियाणा से हैं तो बड़े शानदार बैचेस चल रहे हैं। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत शानदार बैचेस आप लोगों के लिए चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए योद्धा बैच चल रहा है। तो आप लोग एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके, और बहुत ही कम, मैं कह रहा हूं 700, 800, 1000, 1200 रुपए में 2-2 साल की वैलिडिटी के साथ इतने शानदार कोर्सेज आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। पूरी एग्जामपुर टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि वहां पर आप लोगों को पीडीएफ, आपकी बात करें तो लाइव इंटरेक्शन, डाउट क्लियरिंग सेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो जल्दी से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और हर रोज आप लोगों की क्लास शाम को 7 बजे होती है मेरे द्वारा रीजनिंग की आप लोगों की क्लास। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के शानदार लेटर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न। और ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। वैसे कोडिंग डिकोडिंग कई प्रकार की होती है, जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। चाइनीज कोडिंग पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। और भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूं मेरे प्यारे साथियों। देखो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। प्रोसेस क्या है? टेक द गिवन पेयर, राइट द प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, ट्राई टू फाइंड द रिलेशन में बी इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, इंप्लीमेंट द सेम रिलेशन एज यू आइडेंटिफाई इन द गिवन पेयर। देखो मैं बता देता हूं बेटा जी इसका क्या है। देखो समझिएगा, आपको एक पेयर दे रखा होता है। सपोज आपको कहता है इफ मोहन इज कोडेड एज पीसीजेक्यूओ। क्या है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन? कि मोहन को लिखा जाता है पीसीजेक्यूओ। तो फर्स्ट स्टेप इज टेक द गिवन पेयर। पहला स्टेप क्या है? टेक द गिवन पेयर, वर्ड ऊपर कोड नीचे, ठीक है ना, पीसीजेक्यूओ। और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कोड फॉर सुनील, तो सुनील का कोड बताओ, ठीक है। तो पहला स्टेप है टेक द गिवन पेयर, वर्ड ऊपर उसका कोड नीचे। दूसरा स्टेप है राइट द प्लेस वैल्यू। सेकंड स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल लेटर। दूसरा स्टेप क्या है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। एम की प्लेस वैल्यू है 13, ओ की है 15, एच की है 8, ए की 1, एन की 14, पी की 16, सी 3 है, जे 10 है, क्यू 17 है, ओ 15 है। प्लेस वैल्यू के लिए मेरे प्यारे साथियों आपका एक सेशन मैं लेने वाला हूं, जबरदस्त सा सेशन, कल के दिन या परसों के दिन, जिसमें आपको प्लेस वैल्यू में याद करवा दूंगा। आज एक काम कर लो, ए से जेड सामने लिख लो, सामने अपने सारे प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू तो समझते हो ना मेरे प्यारे बच्चों। ए का आपका प्लेस वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगा क्योंकि ए पहला लेटर है, बी 2 हो जाता है, सी 3 हो जाता है, डी 4 हो जाता है, ई 5 हो जाता है, एंड सो ऑन। टोटल लेटर आपके 26 हैं तो जेड 26 हो जाता है। तो प्लेस वैल्यू आपको जरूर याद हो जानी चाहिए। आपको याद होंगी तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? प्लेस वैल्यू लिखो। तीसरा स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन लेटर ऑफ पेयर। रिलेशन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये होते हैं रिलेशन, ये होते हैं रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन। ये सबसे पहला पॉसिबल रिलेशन है जो हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट कोडिंग का, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। जो जिसके नीचे है वही उसका कोड है। चलो चेक करते हैं क्या यहां पे डायरेक्ट कोडिंग है। 13 से 16 प्लस 3, 15 से 3 माइनस 12, 8 to 10 प्लस 2, और 1 to 17 प्लस 16, और 14 से 15 प्लस 1। देखो क्या मजा आ रहा है आपको ये रिलेशन देख करके कि एक बार प्लस 3 हुआ है, फिर माइनस 12 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, प्लस 16 हुआ है, प्लस 1 हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने यहां पे डायरेक्ट कोडिंग बनाने की, लगाने की कोशिश की। मैंने सोचा क्या यहां डायरेक्ट कोडिंग है, पर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो कुल मिलाकर के मैंने यहां पर क्या किया? डायरेक्ट कोडिंग ट्राई की। तो क्या मेरी बात डायरेक्ट कोडिंग पे बन पाई? नहीं बन पाई। सबसे पहले ये ट्राई करो, बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज आप कंप्लीट क्रॉसिंग ट्राई करना। इसे क्या कहेंगे? कंप्लीट क्रॉसिंग मेरे प्यारे साथियों, कंप्लीट क्रॉसिंग मैनर। क्रॉसिंग करनी है, ठीक है ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन,
ठीक है। तो फर्स्ट को लास्ट में, मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, इस तरीके से क्रॉसिंग खेलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 13 से 15 हो गया +2 हो जाएगा, 15 से 17 हो गया +2 हो जाएगा, 8 से 10 हो गया +2 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया +2 हो जाएगा, 14 से 16 हो गया +2 हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ। अच्छा, हमेशा ना ऊपर से नीचे ही देखा करो, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं ये जो रिलेशन होता है मे बी इन अ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑर्डर, या तो कुछ बढ़ा के दे रहा होगा या कुछ घटा के दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो समझ में आया, इंप्लीमेंट द सेम रिलेशन एज यू आइडेंटिफाई ऑन द गिवन वर्ड। ठीक है ना, जो आपको समझ में आया वो इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करके जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा, और नहीं अवेलेबल हुआ तो कुछ और ट्राई करेंगे। यही तरीका है, यही प्रोसेस है, और यही हमें प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो यहां पर हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये प्लेस वैल्यू हो गई है, और आपका लॉजिक क्या है? +2 +2 +2 +2 +2, ठीक है ना, कंप्लीट क्रॉसिंग +2। 19 और 2 21 हो जाता है, यहां पे जाएगा u हो जाएगा। 12 2 14 होता है, सबसे आगे आएगा तो n हो जाएगा। 9 और 2 11 हो जाएगा, यहां पे आएगा k हो जाएगा। 21 और 2 23 हो जाएगा, 23 का मतलब w होता है। और 14 और 2 16 हो जाता है, बीच में आएगा p हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में अवेलेबल होगा, NKPWU लगा दीजिएगा। समझ में आई प्रोसेस? इज द 5 स्टेप प्रोसेस जिसमें हम लेटर कोडिंग को सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो लगाते हैं जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन। तो प्लेस वैल्यू को याद करना आप लोगों का टास्क है। अच्छा, प्लेस वैल्यू में 2 वर्ड हेल्प कर सकते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा इजोटी, EJOTY। E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है। याद रखिएगा 5 का पहाड़ा, 5 10 15 20 25, और इजोटी वर्ड EJOTY। अगर मान लीजिए मैं O की प्लेस वैल्यू सोच रहा हूं, तो EJO, तीसरे नंबर पे O है, तो 5 3 15, 5 का मल्टीपल। ऐसे एक वर्ड है स्फिलोरक्स, स्फिलोरक्स में CFILORUX। अगर मान लीजिए मैं U सोच रहा हूं और मेरे दिमाग में आता है U है स्फिलोरक्स में, CFILORU 7वें नंबर पे है, और स्फिलोरक्स के अंदर जो प्लेस वैल्यू चलती है 3 का मल्टीपल, 3 6 9 12 15 18 7वें नंबर पे था, तो मैंने क्या किया, 3 7 21। ऐसे भी निकाल सकते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है अपोजिट लेटर। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अपोजिट लेटर याद होना बहुत जरूरी है। अपोजिट लेटर क्या होते हैं? अगर मैं सभी लेटर को ऊपर से नीचे लिख दूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ठीक है ना, अगर मैं सभी लेटर ऊपर से नीचे लिख दूं और फिर नीचे से ऊपर लिख दूं, फिर नीचे से ऊपर ABCDEF, ठीक है ना, यहां पर मैं अगर ऊपर से नीचे लिख दूं और नीचे से ऊपर लिख दूं, तो जो जिसके सामने होता है वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपोजिट कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट लेटर कैसे याद रखें? अब A 1 होता है, Z 26 होता है, B 2 होता है, Y 25 होता है, C 3 होता है, X 24 होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना होगा? 27। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना होगा? 27। इन जोड़ों को जोड़ूं तो कितना होगा? 27। यानी 27 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, 5 किसकी प्लेस वैल्यू? E की, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू का रिजल्ट होगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों, 27 में से अगर मान लीजिए मैंने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 रिप्रेजेंट करता है J को, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके अपोजिट का होगा, यानी J का अपोजिट है Q। ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप इनसे कुछ वर्ड्स बना ले, ठीक है ना, जैसे AZ से वर्ड बन गया आजाद, BY से बन गया बॉय, CX से बन गया क्रैक्स, DW से ड्यू, ईव से इवनिंग, ठीक है ना, ईव भी कह सकते हो, फन FU से, GT से GT रोड, ठीक है ना, HS से हाई स्कूल हाई स्पीड, कुछ भी बना सकते हो, IR से इंडियन रेलवे, JQ से जंगली क्वीन, KP से काला पानी, कानपुर भी बना सकते हो, खड़गपुर भी बना सकते हो। LO से लव बन जाता है, L का OO का L, V का E, E का V, यहां पे 2 पेयर मिल जाते हैं। MN से मैन बन जाता है, मून बन जाता है, नरेंद्र मोदी भी बन जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम यही वाले वर्ड बना लेंगे अपोजिट लेटर याद करने के लिए, तो इनसे एक कहानी है। आइए सुनाता हूं एक कहानी मेरी जुबानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो कहानी आप याद कर लेंगे तो सारे के सारे अपोजिट लेटर आपको तुरंत याद हो जाएंगे। चलिए याद करते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, एक आजाद बॉय था, वो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग में फन करने, जो उसका GT रोड पे हाई स्कूल नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, एक आजाद बॉय था, वो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग में GT रोड पे जो उसका हाई स्कूल था वहां से भाग गया। फिर उसने इंडियन रेलवे पकड़ी, वो जंगली क्वीन के साथ काला पानी जाके लव करके मैन बन गया। ये एक बॉय के मैन बनने की कहानी है। अगर आपको ये कहानी याद हो जाए तो इससे अपोजिट लेटर याद हो जाते हैं। सपोज मैंने पूछा G का अपोजिट क्या है, तो आपके माइंड में आएगा GT रोड।
आपसे मैंने पूछा एच का अपोजिट क्या है, आपके माइंड में आएगा हाई स्कूल। आपसे मैंने पूछा के का अपोजिट, आपके दिमाग में आएगा काला पानी, कानपुर, खड़गपुर। तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के पी, पी के। आपके माइंड में अपोजिट लेटर याद आ जाते हैं। कोशिश करोगे तो ये भी आपके माइंड में आ जाएंगे। तो दो चीजें, लेटर के साथ खेल रहे हो, लेटर कोडिंग में लेटर के साथ खेल रहे हो, तो एक तो प्लेस वैल्यू और दूसरा अपोजिट लेटर याद होने चाहिए, तभी जाकर के हम प्रश्नों का हल बना पाएंगे जल्दी से, तेजी के साथ। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, इनके ऊपर मैं इंडिविजुअल सेशन लेता हूं, बड़े बड़े सेशन कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, अपोजिट लेटर कैसे रखते हैं। फिर भी मैंने एक कोशिश की ताकि आप लोग क्वेश्चन करने से पहले ये बातें जान ले। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, शानदार जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। अभिषेक कुमार हेलो, चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन आ गए हैं भैया, चलिए एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रैपिड फायर आप अपने क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है टीचर को, मेरे प्यारे बच्चों, टीचर को लिखा जाता है क्या, यूजी डीजी एमकेवाई। क्या लिखा जाता है, यूजी डीजी एमकेवाई। मोंकी जैसा लग रहा है टीचर, तो टीचर को लिखा जाता है यूजी डीजी एमकेवाई। तो प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों। आपकी मैं हेल्प इतनी कर सकता हूं कि मैं प्लेस वैल्यू लिख के दे दूं 2-3 क्वेश्चन में, आपका एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। मतलब रिलेशन ही ढूंढना है, मेन मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों। रिलेशन अगर आपने तेजी से ढूंढ लिया तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। चलिए बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए प्लेस वैल्यू भी लिख दी है, लीजिए आप बताओ क्या है यहां पे, आप बता दो, इतना ही बता दो यहां पे क्या चल रहा है। डायरेक्ट कोडिंग, कंप्लीट क्रॉसिंग, पार्टीशन, पेयरिंग, मेरे प्यारे बच्चों एक्सेप्शनल केस, अलग अलग प्रकार के। मेरे साथ 10 क्वेश्चन लगा लो, मैं कह रहा हूं सारे के सारे लॉजिक दिमाग में ऐसे घूमेंगे भाई साहब, मजेदार। चलिए बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों तेजी के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ, केपी से बिल्कुल कमला पसंद भी बन जाएगा, कटप्पा भी बन जाएगा, खाया पिया कल परसों, ठीक है ना, कुर्ता पजामा भी बन जाएगा। केपी से, पीके से कई चीजें बन जाती हैं, काई पोचे मूवी भी आई थी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, चलिए चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। अगर आ रहे हैं तो आज निपटाएंगे इनको, आज निपटा देंगे इनको तेजी के साथ। तो क्या चल रहा है भाई, यहां पे आंसर बताना शुरू कर दिया है। विशाल ने कहा है कि सी आंसर आएगा, बाकी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो लॉजिक है, सबसे पहले अपन ने डायरेक्ट कोडिंग ट्राई की यहां पे। तो 21 से, अबे ये 20 है, T20 होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 20 से 21 हो गया तो ये क्या है, +1 है। 5 से 7 हो गया तो ये क्या है, +2 है। 1 से 4 हो गया तो ये +3 है। 3 से 7 हो गया तो ये +4 है। 8 से 13 हो गया तो +5 है। और 5 से अगर 11 हो गया तो +6 है। 18 से 25 हो गया तो ये +7 है। तो यहां पर आप लोगों को क्या नजर आया, आपको नजर आया डायरेक्ट कोडिंग +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, यस। सबसे पहले मैंने पहले बच्चों यही कहा था आप लोगों को, पहले आप डायरेक्ट कोडिंग ट्राई करो। अगर इस पे बात बन जाए ठीक है, नहीं बने तो कंप्लीट क्रॉसिंग ट्राई करो। इस पे बात बन जाए ठीक है, नहीं तो फिर हमें पार्टीशन करने पड़ेगा। इवन लेटर होंगे तो 3-3 में, 4-4 में, 5-5 में, और ओड लेटर होंगे तो बीच वाले को खींच के बच्चे जो होंगे उनको पार्टीशन, ये पार्टीशन भी सिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। और आपका ये एक्सेप्शनल केस भी सिखा देंगे, सारे के सारे। ये रिलेशन है, ये पॉसिबल रिलेशन है, मतलब इन्हीं में आपका बनेगा क्वेश्चन। या तो डायरेक्ट कोडिंग, ये तो डायरेक्ट कोडिंग पे ही हो गया, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, +1 +2 +3 +4 करके डायरेक्ट में रख देना है, मतलब इन्हीं के नीचे रख देना है, ठीक है। तो 16 और 1 17 17 पर Q होता है, 18 और 2 20 20 पर होता है T, 15 और 3 18 18 पर R होता है, 2 और 4 6 मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 4 6 6 पर F होता है, 12 और 5 17 17 पर होता है मेरे प्यारे बच्चों Q, 5 और 6 11 11 पर होता है K, 13 और 7 20 मेरे प्यारे बच्चों 20 पर होता है T। आपका बन जाता है QTRF QKT। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे तेजी के साथ, बिल्कुल अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त तरीके से बताएं अगले प्रश्न का आंसर तेजी से मेरे प्यारे साथियों। स्पीडली अपने क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे, बात बन जाएगी। टीचर को अगर VGC EJGT लिखा जाता है तो प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर देता हूं शुरुआत में कुछ प्रश्नों में कि आप लोगों को मैं प्लेस वैल्यू लिख करके दे देता हूं। टीचर को लिखा जाता है VGC EJGT, तो हमें बताना है क्या, प्रॉब्लम का कोड, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, प्रॉब्लम का कोड हमें बताना है, ठीक है। चलो बनाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने कहा पहले 10 क्वेश्चन, 10 डिफरेंट टाइप के लॉजिक हैं। अगर आप पहले 10 क्वेश्चन को भी दिमाग में रख लोगे ना मेरे, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में लॉजिक ऐसे घूमेंगे भाई साहब, आपको ना क्वेश्चन देखते से ही समझ में आने लग जाएंगी चीजें क्या है, ये तो यहां पे ये है, वहां पे ये है, ऐसे ही आप तुरंत बताने लगोगे।
तो भैया प्लेस वैल्यू लिख देता हूं, बताना क्या है यहां पर, E5A1C3H8E5R18। और देखो 5 एक क्वेश्चन की बात है, अगर आप प्लेस वैल्यू देख के भी लिख लोगे ना छठे सातवें क्वेश्चन से, तो आप प्लेस वैल्यू खुद लिखने लगोगे, मतलब आप लोगों की सीधी सीधी प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में आने लगेगी। चलिए बनाएंगे, बन जाएगा। सो सिंपल, सो इजी, इजी पीजी लेमन क्विजी। ठीक है, नासिफ अहमद सर पेपर किस भाषा में आता है? देखिए पेपर की अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट का जो पेपर आता है वो तो इंग्लिश में ही आता है। अभी उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है कि वो बायलिंगुअल लेंगे या इंग्लिश में लेंगे, ठीक है। चलो बाकी ऊपर देखो इंग्लिश में दिया हुआ है, मैंने ये हिंदी में इसलिए लिया हुआ है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों की डायरेक्ट कोडिंग पे ट्राई करें। 20 और 2 22 हो रहा है, 5 और 2 हो रहा है 7, 1 और 2 हो रहा है 3, 3 से 5 हुआ है +2 हुआ है, 8 से 10 हुआ है +2 हुआ है, 5 से 7 हुआ है +2 हुआ है, 18 से 20 हुआ है तो +2 हुआ है। तो क्या कहेंगे बेटा? डायरेक्ट कोडिंग +2 हुआ है। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? डायरेक्ट कोडिंग +2 हुआ है। तो अपन डायरेक्ट कोडिंग में +2 करके रख दें। चलो तो 16 और 2 18, 18 पर आर होता है मेरे प्यारे साथियों, 18 और 2 20, 20 पर टी होता है मेरे प्यारे बच्चों, 15 और 2 17, 17 पर क्यू होता है, 2 और 2 4, 4 पर डी होता है, 12 और 2 14, 14 पर एन होता है, 5 और 2 7, 7 पर जी होता है, 13 2 15, 15 पर ओ होता है। तो आंसर बनता है आरटीक्यूडी एनजीओ, आरटीक्यूडी एनजीओ, आरटीक्यूडी एनजीओ। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही आंसर है एवरीबॉडी, ठीक है। क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो पहले डायरेक्ट कोडिंग ट्राई कीजिएगा, नई बात बने तो कंप्लीट क्रॉसिंग कर लीजिएगा, और उस पर भी बात ना बने तो पार्टीशन वार्टीशन कर लीजिएगा। चलिए बनाएंगे विकास, बिल्कुल सही आंसर। चलिए तेजी के साथ, तेजी के साथ मेरे प्यारे साथियों, शानदार जबरदस्त तरीके से। टीचर को लिखा है क्या? टीचर को लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? TGJ EG EC GV, ठीक है। तो हमें किसका बताना है? प्रॉब्लम का बताना है, ठीक है ना। पहले जो 4-5 क्वेश्चन है ना वो सिमिलर लेटर को लेकर के हैं, ताकि आपको रिलेशन समझ में आए, रिलेशन समझ में आ जाए कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं। 20 है, 5 है, 1 है, 3 है, 8 है, 5 है, 18 है मेरे प्यारे साथियों। 20 है, 7 है, 10 है, 5 है, 3 है, 7 है, 22 है। बनाएंगे, बन जाएगा। सो सिंपल, सो इजी, इजी पीजी लेमन क्विजी मेरे प्यारे साथियों। बनाएंगे, बन जाएगा शानदार जबरदस्त तरीके से। बनाइए मेरे प्यारे साथियों, बनाएंगे, बन जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बताइए क्या है यहां पे? डायरेक्ट कोडिंग है, कंप्लीट क्रॉसिंग है, पार्टीशन है, पेयरिंग है मेरे बच्चा, ये भी बता दिया करो। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट कोडिंग ट्राई करते हैं। यहां पर 20 से 20 0 है, 5 से 7 +2 है, 1 से 10 +9 है, 3 से 5 +2 है, 8 से 3 -5 है। देखो इतने में ही समझ में आ रहा है, 0 2 9 2 5, कुछ सेंस बन रही है इस बात की? कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने डायरेक्ट कोडिंग ट्राई की, मेरे को मजा नहीं आया, मैं कंप्लीट क्रॉसिंग लेने जा रहा हूं, मैं कंप्लीट क्रॉसिंग लेने जा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। 20 से 22 +2 है, 18 से 20 +2 है, ठीक है ना। 5 से 7 +2 है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 से यहां पर भी 7 अगर बात करें तो +2 है। 1 से 3 हो गया है तो ये भी +2 है, और 8 से 10 हो गया है तो ये भी +2 है, और ये 3 से 5 है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी +2 है। तो हम कहेंगे कंप्लीट क्रॉसिंग +2 है। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट क्रॉसिंग +2 है। तो 16 और 2 18, इधर को रख दो 18, 18 पर होता है आर। 13 और 2 15, इधर को रख दो 15 पर होता है ओ। 18 और 2 20 मेरे प्यारे साथियों, 20 पर होता है टी, ठीक है ना। 5 और 2 7, 7 पर होता है मेरे प्यारे बच्चों जी। 15 और 2 17, 17 पर होता है क्यू मेरे प्यारे साथियों। 12 और 2 14, 14 पर होता है एन मेरे प्यारे बच्चों। 2 और 2 4, 4 पर होता है डी मेरे प्यारे साथियों। तो आपका आंसर बनता है OGNDQTR, OGNDQTR, ऑप्शन बी सही है भाई, ऑप्शन बी OGNDQTR बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया ना? कंप्लीट क्रॉसिंग +2। तो यहां पर मैं एक्चुअली आपके माइंड में ये सेट करना चाहता हूं कि आप माइंड में ये चीज जरूर चलाओ कि सबसे पहले आप डायरेक्ट कोडिंग पे क्वेश्चन सोल्व करो, नहीं हो तो कंप्लीट क्रॉसिंग पे सोल्व करो, और अगर इस पे भी नहीं हो मेरे प्यारे साथियों, ये पॉसिबल रिलेशन है, फिर ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं इसको? पार्टीशन।
यहां पे देखो 6 लेटर का पार्टीशन किया गया है, 3 और 3 6, 3 का ग्रुप बना दिया, 3 का ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। ग्रुपिंग कह सकते हैं, पार्टीशन कह सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तेजी के साथ मेरे प्यारे साथियों, 4A 4B 4C 4D, आप लोग कोशिश करेंगे बन जाएगी बात, ऐसी वाली बात नहीं है। तो हिंट मैं दिए जा रहा हूं, आप लोग तो तेजी के साथ आंसर बनाओ ताकि आपके माइंड में ये पैटर्न सेट हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपके माइंड में पैटर्न सेट हो जाए कि हां इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमारा काम बन जाएगा यार, इस तरीके से हम पेपर के अंदर सोचेंगे या कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार से सोचेंगे, आपको समस्या नहीं आएगी। इस बात की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, 100% गारंटी है इस बात की। तो T20 होता है, E5 होता है, A1 होता है, C3 होता है, H8 होता है, E5 होता है, R18 होता है, C3 G7 V22 E5 होता है, T20 होता है, G7 होता है, J10 होता है। कीप इट अप मेरे प्यारे साथियों, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से एवरीबॉडी बनाने की कोशिश करो। बताओ क्या है यहां पर, क्या है मेरे प्यारे साथियों? डायरेक्ट कोडिंग है, कंप्लीट क्रॉसिंग है, पार्टीशन है, पेयरिंग है क्या है भाई यहां पर? कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगी। चलिए एवरीबॉडी बनाइए, बन जाएगी मेरे प्यारे साथियों, बन जाएगी। कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। क्या है भैया यहां पे? डायरेक्ट कोडिंग है, कंप्लीट क्रॉसिंग है, पार्टीशन है, पेयरिंग है, क्या है यहां पे? हाँ जी बच्चे, दोस्तों यहां पर अगर मैं डायरेक्ट कोडिंग ट्राई कर रहा हूं तो 20 से 3 हो गया -17 है, 5 से 7 हो गया +2 है, 1 से 22 हो गया है +21 है, 3 से 5 हो गया है तो +2 है। यार बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रही, 17 घट गया 2 बढ़ गया, 21 बढ़ गया 2 बढ़ गया, बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रही। कंप्लीट क्रॉसिंग ट्राई करने की कोशिश करता हूं, यहां पर डायरेक्ट कोडिंग पे तो बात नहीं बन पाएगी, कंप्लीट क्रॉसिंग पे बात करते हैं। कंप्लीट क्रॉसिंग पे बात करें, 20 से 10 हो गया 10 घट गया, ठीक है ना। 18 से 3 हो गया 15 घट गया, 5 से 7 हो गया 2 बढ़ गया, 5 से 7 हो गया 2 बढ़ गया, 1 से 20 हो गया 19 बढ़ गया। इसकी भी क्या सेंस है, 10 घट गया 2 बढ़ गया 19 बढ़ गया। तो कंप्लीट क्रॉसिंग पे भी बात नहीं बन पा रही। अब ये है मेरे प्यारे साथियों 7 लेटर। कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं। अब 7 लेटर हैं, ओड नंबर ऑफ लेटर हैं। ओड नंबर ऑफ लेटर का पार्टीशन कैसे होता है? अगर बीच वाले को मैं सीधा खींच लूं, जो बीचों बीच है, तो 3 इधर बच जाएंगे, 3 इधर बच जाएंगे, और इन 3 में आप क्रॉसिंग खेलोगे। क्या करोगे? 3 में आप क्रॉसिंग खेलोगे, 3 में आप ऐसे क्रॉसिंग कर दोगे। क्या बोला बेटा मैंने? बीच वाले को तो डायरेक्ट और 3 की क्रॉसिंग, तो ये होता है ओड नंबर लेटर का पार्टीशन। ओड नंबर ऑफ लेटर, जो ओड नंबर लेटर होते हैं, जिनकी संख्या, जो हमारे वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो ओड है, मतलब उनकी जो संख्या है ओड है। आपके 6 8 10 हैं तो इवन है, वो तो डायरेक्ट हाफ हाफ हो जाता है। तो ओड नंबर लेटर में हाफ हाफ ऐसे करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो 20 से 22, ये टी से तो वी बना है, 20 से 22 +2 है, 5 से 7 +2 है, 1 से 3 +2 है, ठीक है ना। 3 से 5 +2 है मेरे प्यारे बच्चों, 8 से 10 +2 है, 5 से 7 +2 है, और 18 से 20 क्या है? +2 है। तो भैया यहां पर भी +2 ही है, लेकिन कैसा है? पार्टीशन +2 है। क्या कहेंगे? पार्टीशन +2 है। तो बीच वाले को 2 और 2 4 करके हमारे पास यहां पे आ जाएगा डी, 15 और 2 17 चला जाता है, यहां पर आ जाएगा क्यू, 18 और 2 20 चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 20 का हो जाता है टी, 16 और 2 18 हो जाता है, 18 पे हो जाता है आर, ठीक है ना। 12 और 2 14 हो जाता है, 14 पर यहां हो जाता है एन, 13 और 2 15 हो जाता है, 15 पर हो जाता है ओ, तो 5 और 2 7 हो जाता है, 7 पे हो जाता है जी। तो आंसर बनता है QTRDOGN। क्या बन जाता है? QTRDOGN। QTRDOGN हमारे पास ऑप्शन ए में दिया गया है। सो गाइज, आप लोगों को ये 3 बातें तो कम से कम जरूर दिमाग में रखनी है। पिछले 3 क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा? मैंने दिखाया डायरेक्ट कोडिंग, मैंने दिखाया कंप्लीट क्रॉसिंग, और मैंने दिखाया आपको पार्टीशन। फिर ये एक्सेप्शनल आपकी क्रॉसिंग होती है। देखो क्रॉसिंग एक तो इस तरीके से होती है आप लोगों की, ठीक है ना। देखिए क्रॉसिंग एक तो इस तरीके से होती है आप लोगों की, ठीक है। एक तो क्रॉसिंग इस तरीके से होती है, एक ऐसे होती है, ये भी क्रॉसिंग है और ये भी क्रॉसिंग है। ये कंप्लीट क्रॉसिंग है, ये एक्सेप्शनल क्रॉसिंग है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, हिंट मैंने दे दिया है, अगर आप क्रैक कर दे तो। और ये कुछ पॉसिबल रिलेशन है हर उस स्टूडेंट को जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। ये पॉसिबल रिलेशन माइंड में लेकर चलने पड़ेंगे, तभी वो क्वेश्चन को क्रैक कर पाएगा, ठीक है ना। वरना तीर तुक्के तो लगाते ही रहते हो। ये प्रोसेस है भाई साहब, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से मुझे जल्दी आंसर मिल जाए।
कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। टफ से टफ लॉजिक भी आप लोग इस तरीके से कोशिश करोगे तो क्रैक कर लोगे। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे ही मुताबिक सोचो। अगर आपको लग रहा है अच्छा, अगर आपको लग रहा है यस इसमें कुछ समझदारी है तो आप जरूर फॉलो करना। अगर आपको यह लगता है कि नहीं भाई हम तो अपने तरीके से चलेंगे, चॉइस आपकी है मेरे भाई। चलिए तेजी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से मैं पहले 10 क्वेश्चन बड़े आराम से करवा रहा हूं। अगले अगर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तो रैपिड फायर उड़ता हुआ जाऊंगा और आपको भी उड़ाते हुए ले जाऊंगा। तो बेटा ये बहुत इजीली मैंने आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश की है, कोशिश ही कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सन्नी मेरे भाई अपनी वीडियो को हम थोड़ा पीछे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, हम पिछले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यार कैसी बातें कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास चाहे 10 बार देख लो पीछे करके उसको कि क्या बोल रहे थे, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सन्नी मेरे भाई वीडियो को थोड़ी पीछे कर लो यार, कौन सा ये मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे नहीं हो पाएगी, कर सकते हो ना, पीछे करके वापस आगे कर लेना। चलिए बहन भैया बहुत बढ़िया, शानदार बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपकी डायरेक्ट कोडिंग, कंप्लीट क्रॉसिंग, पार्टीशन सब फेल हो जाएगा। आपके पास यहां पर एक्सेप्शनल क्रॉसिंग केस है, ये वाला, ये तीनों उठ के ऐसे चले जाएंगे और ये तीनों उठ करके ऐसे आ जाएंगे। ये वाला केस है यहां पे जो मैं बता रहा था कि एक्सेप्शनल केस है, मतलब इसके आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। चल क्या रहा है यहां पे, 3 से 5 हो गया +2 है, 1 से 3 हो गया ये +2 है, ये 5 यहां पे गया है, 7 हो गया +2 है, और ये 20 यहां पे गया है तो 22 है। ये 3 लेटर यहां पे आए और ये 3 लेटर यहां पे आए, तो 8 + 2 होके 10 हुआ है, 5 और 2 7 यहां पे आया, 18 और 2 20 यहां पे आया, ये चल रहा है यहां पर। तो चलो बेटा +2 का ही लॉजिक चल रहा है, 2 और 2 4, 4 पर होता है डी मेरे दोस्त, ये 3 लेटर जाएंगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 15 और 2 17 हो जाएगा, 17 पर क्यू होता है, 18 और 2 20 हो जाता है, 20 पर टी होता है, 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 पर आर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और ये 3 लेटर मेरे प्यारे साथियों यहां पर आने वाले हैं, 1 2 और 3, ये 3 लेटर यहां पर आने वाले हैं। 12 और 2 24 हो जाएगा, 24, 12 और 2 14 होता है, 24 का होता है, 12 और 2 14 हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है ना। 5 और 2 हो जाएगा 7, जी हो जाएगा, और 13 और 2 15 होकर के यहां पे आएगा तो ओ हो जाएगा। तो आंसर बनता है NGODRTQ, NGODRTQ ऑप्शन बी में दिया गया है। इतना भी अगर आपने दिमाग में रख लिया, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आप लोगों को, गजब का मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया भाई पॉसिबल रिलेशन, उन पॉसिबल रिलेशन के अलावा कुछ पॉसिबल कह सकते हो कैटेगरीज आपकी अब आपके पास आने वाली हैं। पॉसिबल रिलेशन समझ में आ गए कि हो सकता है डायरेक्ट कोडिंग लग रहा, हो सकता है कंप्लीट क्रॉसिंग, हो सकता है पार्टीशन, हो सकता है पेयरिंग, हो सकता है एक्सेप्शनल केस। अब यहां पर कुछ आजकल के ट्रेंड के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है। अगर आप 30 क्वेश्चन मेरे साथ लगा लो ना, अलग लेवल पे पहुंच जाओगे लेटर कोडिंग में, आपको कभी भी आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, उस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो आप पर निर्भर करता है कि क्या आप मेरा साथ देंगे, क्या आप साथिया साथ निभाओगे, साथिया बोलिए, क्या आप साथ निभाओगे, क्या मेरे साथ आप लोग 30 क्वेश्चन लगाओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। एवरीबॉडी बताइए। यहां पर विशाल ने आंसर कर दिया है, तुरंत डी होगा। देखिए दोस्तों यहां पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, चलो मैं पहले प्लेस वैल्यू लिख करके दिखा देता हूं, ठीक है। प्लेस वैल्यू मैंने लिख करके दी है आप लोगों को, सोचो बेटा यहां पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, सोचिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको प्लेस वैल्यू मैंने लिख करके दे दी है, आप लोगों को क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर जब मैं इनको देखता हूं ना, इन प्लेस वैल्यू को देखता हूं, तो मेरे को ये नजर आता है इंक्रीजिंग मैनर, बढ़ते क्रम में। और दूसरा मेरे को ये नोटिस आता है कि ए है, सी है, 2 बार ई है, 2 बार ई है, 1 बार एच है, 1 बार आर है और 1 बार टी है। टीचर वर्ड के सारे लेटर लिखे गए हैं और इंक्रीजिंग मैनर में लिखे गए हैं, मतलब आपका क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या किया गया है, ये आजकल का ट्रेंड है, मतलब ये मतलब बहुत पूछा जा रहा है, इस तरीके का पैटर्न बहुत दिया जा रहा है, उस वर्ड के सभी लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। तो यहां पर हम भी यही करते हैं भैया, प्रॉब्लम वर्ड के सभी लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर उनकी डिजिट को देख करके
आप लोग क्या कर देंगे, इंक्रीजिंग मैनर में सारा का सारा लिख देंगे। तो यहां पर हमारे पास है बी सबसे छोटा, ठीक है ना। बी के बाद अगर मैं बात करूं, बी से बड़ा क्या है, ई, और बी से बड़ा अगर हमारे पास ई है तो ई से बड़ा है हमारे पास एल, एल से बड़ा है हमारे पास एम, एम से बड़ा है ओ से बड़ा है पी, और पी से बड़ा है आर। तो ये बन जाता है अल्फाबेटिकल मैनर, BELMOPR, BELMOPR ऑप्शन डी में दिया गया है। विशाल ने बिल्कुल सही आंसर मारा था यहां पर, बहुत तेजी के साथ, शानदार जबरदस्त तरीके से। एवरीबॉडी समझ में आ गया ना। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ, बहुत बढ़िया। अगर बात करें तो यहां पर क्या चल रहा है, बताइए भैया, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या चल रहा है। टीचर, टीचर मेरे प्यारे साथियों, जिसको लिखा जाता है USIIFFDD, ठीक है ना, IFDB। क्या मेरे प्यारे बच्चों, बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ बनाओ, तेजी के साथ, शानदार मेरे प्यारे साथियों, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे साथियों। तो प्रॉब्लम वर्ड को क्या लिखेंगे, एवरीबॉडी बनाइए, बन जाएगा, मुश्किल नहीं है, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त तरीके से बनाइए, बन जाएगा। चलिए बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्म गलत हो गया है एयरफोर्स का, दोबारा भर दो। चलिए प्यारे साथियों बनाइए, बन जाएगा। अच्छा यार, सेशन को लाइक तो कर दिया करो भाई, लाइक का बटन दबाने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, सम्मान होता है एक टीचर का। बाकी आप देना चाहते हैं तो वो अलग बात है, नहीं देना चाहते वो अलग बात है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का लॉजिक, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का लॉजिक बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ, शानदार, जबरदस्त तरीके से। एवरीबॉडी पिछले से मिलता जुलता है, मैं हिंट दे सकता हूं, पिछले से मिलता जुलता है, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है पर सेम नहीं है, मैं यही हिंट दे सकता हूं, और इससे ज्यादा तो फिर तो लॉजिक ही बता देना होगा। पिछले क्वेश्चन में देखो, यहां पे एक चीज नोटिस करना जरा, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर मैंने नोटिस किया था इंक्रीजिंग मैनर, 1 3 5 5 8 18 20। इसमें मैं नोटिस कर पा रहा हूं डिक्रीजिंग मैनर, 21 19 9 6 6 4 2। अगर मैं इस वर्ड के सभी लेटर को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लूं, रिवर्स, घटते क्रम में, किस क्रम में मेरे प्यारे बच्चों, घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा है टी, उससे छोटा है आर, उससे छोटा है मेरे प्यारे बच्चों एच, उससे छोटे हैं 2 टाइम ई, उससे छोटा है मेरे प्यारे बच्चों सी, और सबसे छोटा है ए। घटते क्रम में, पिछले क्वेश्चन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस क्वेश्चन में रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और लिखने के बाद, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने के बाद अगर मैं मेरे प्यारे साथियों यहां पर प्लेस वैल्यू लिख करके देखूं तो साफ सीधा स्पष्ट नजर आ रहा है। 20 से 21 हो गया है +1 है, 18 से 19 हो गया है +1 है, 8 से 1 9 जोड़ करके हो गया है, 5 + 1 6 हो गया है, 5 + 1 6 हो गया है, 3 + 1 4 हो गया है, और 1 + 1 2 हो गया है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें, इस वर्ड के सभी लेटर को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, और उसके बाद +1 +1 +1 +1 +1 लिखा है। तो लॉजिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले मुझे इसके घटते क्रम में लिखाना होगा, ठीक है ना। आर सबसे बड़ा, उससे छोटा है पी, उससे छोटा है ओ, उससे छोटा है एम, उससे छोटा है एल, उससे छोटा है ई, उससे छोटा है बी, और फिर हमें +1 +1 करना होगा। तुम्हें पता है +1 का मतलब क्या होता है, +1 का मतलब होता है इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर। क्या, इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर। आर के बाद आता है एस, पी के बाद आता है क्यू, ओ के बाद आता है पी, एम के बाद आता है एन, एल के बाद आता है एम, ई के बाद आता है एफ, बी के बाद क्या आता है सी। तो हमारा आंसर बनता है SQPNMFC। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, SQPNMFC ऑप्शन बी। समझ में आया, समझ में आया। पहले हमने इसको क्या कर दिया, घटते क्रम में लिखा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, फिर जो भी आया उसमें +1 +1 +1 +1 +1 +1 डायरेक्ट कोडिंग +1 लगा दिया। पहले घटते क्रम में लिखा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, +1 +1 +1, ये लॉजिक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान है, तेजी के साथ आप कर सकते हो, अपने प्रश्न का आंसर बता सकते हो मेरे प्यारे साथियों। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तेजी के साथ एवरीबॉडी, आग लगाते हुए, आग लगाते हुए मेरे प्यारे साथियों, गर्दा गर्दा उड़ाते हुए मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। टीचर को लिखा है मेरे प्यारे बच्चों GVZX SVI। अभी तक मैंने 8 क्वेश्चन में 8 लॉजिक बता दिया आप लोगों को, 8 क्वेश्चन में 8 लॉजिक बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा उस 15 क्वेश्चन के बाद आप कहीं से भी कोडिंग डिकोडिंग के, अगर आपके माइंड में ये लॉजिक घूम रहे हैं, कहीं से भी लगा लेना और आप जलवा देखना मेरे प्यारे साथियों, बशर्ते आपके माइंड में सारे के सारे लॉजिक घूम रहे हो। चलिए, अरे 15 छोड़ो, 10 क्वेश्चन करके फिर उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आपके दिमाग में अगर 10 क्वेश्चन घूम रहे हैं,
प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने क्या बताया था, आप लोगों को अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? अपोजिट लेटर। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, कहानी के माध्यम से बताया, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, ठीक है ना, एच का एस, आई का आर, पी का के का पी, जे का क्यू, क्यू का जे। मेरे प्यारे साथियों अपोजिट लेटर। जी का अपोजिट टी होता है, जीटी रोड, इवनिंग, आजाद, क्रैक्स, हाई स्कूल, इवनिंग, इंडियन रेलवे। ठीक है प्यारे बच्चों, डायरेक्टली हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपोजिट लेटर। जब एग्जामिनर को बड़ा सिंपल प्रश्न देना होता है, जो सबसे सिंपल प्रश्न है मेरे हिसाब से, साफ साफ दिखता है जीटी, ईवी, ए जेड, सी एक्स, एच एस, अपोजिट लेटर। तो पी का अपोजिट के होता है, आर का अपोजिट होता है आई, ओ का अपोजिट एल होता है, बी का अपोजिट वाई, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट वी, एम का अपोजिट होता है एन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है के आई एल वाई ओ वी एन। ठीक है ना, क्या बनता है, के आई एल वाई ओ वी एन, ऑप्शन ए, सीधा सिंपल अपोजिट लेटर रिलेशन। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए एवरीबॉडी बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न खासम खास प्रश्न, खासम खास प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। आजकल ये वाला पैटर्न बहुत फेमस हो रखा है, ये वाला पैटर्न बहुत फेमस हो रखा है भाई पेपर के अंदर, आप लोगों के बहुत सारे पेपर के अंदर लेटर कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पैटर्न बहुत फेमस हो रखा है। ये वाला, ये भी है और इससे अगला भी है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कुछ और, ये भी है और अगला भी है, दो पैटर्न है। अगले वाला तो इससे भी ज्यादा खासम खास हो रखा है भैया। एग्जामिनर मैं कह रहा हूं हर तीसरे पेपर के अंदर या तो ये पैटर्न, इससे अगले वाला भी और देख लेना आप, वो वाला पैटर्न दे रहा है। दो पैटर्न भाई साहब बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है ना, चलो बताओ तेजी के साथ, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू गाइस। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? जल्दबाजी करोगे आंसर गलत करोगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 9 का बताओ बेटा, 9A, 9B, 9C, 9D। ए आंसर सही था पिछले क्वेश्चन का, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 9A, 9B, 9C, 9D, इसका आंसर बताएंगे शानदार जबरदस्त तरीके से बेटा, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? मैं कह रहा हूं ये वाला पैटर्न और अगला क्वेश्चन दोनों ही एग्जामिनर के एकदम फेवरेट हो रखे हैं आज के टाइम में मेरे प्यारे बच्चों। तेजी के साथ बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एवरीबॉडी फास्ट, शानदार जबरदस्त तरीके से, ऑल ऑफ यू गाइस। देखो अब यहां पर आ रहा है आंसर अलग अलग, 9 का सी या 9 का डी, 9 का सी या 9 का डी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 20 से 21 हो गया ये +1 है, 5 to 4 हो गया ये -1 है, 1 to 26 हो गया -1 है। अब आप कहोगे सर ये तो 25 जुड़ रहा है ना। बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखो हमारे जो टोटल लेटर होते हैं, जो 26 लेटर होते हैं, ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। मतलब Z के बाद दोबारा ABCD स्टार्ट हो जाती है। अगर Z के बाद पूछूं क्या आएगा तो आप कहेंगे A, और अगर A से पहले पूछूं तो क्या आएगा? Z। जी हां, हम एक को, ये देखिए Z 26 होता है तो एक को 27 कहते हैं, B को 28 कहते हैं, तो A को अपन क्या कहते हैं मेरा बच्चा? 27। 27 से 1 घटाया 26। इस प्रकार से A से -1 किया तो Z आता है, पीछे जाते हैं तो -1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। 3 और 1 4 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, 5 से 1 घटाया तो 4 हो रहा है, 18 और 1 19 हो रहा है। जो भी मेरे प्यारे साथी यहां पर ये सोच रहे हैं कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 हो रहा है अल्टरनेटली, तो आप जरा ध्यान देंगे। जो भी मेरे प्यारे साथी ये सोच रहे हैं कि अल्टरनेटली +1 -1 हो रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर +1 -1 +1 -1 +1 -1 अल्टरनेट नहीं हो रहा है। यहां पर जो हो रहा है मेरे प्यारे साथियों ये वोवल्स हैं। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो -1 किस किस में है? ई में, ए में और ई में, यानी वोवल्स में। तो ये आजकल का पैटर्न मेरे प्यारे साथियों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना, वोवल कॉन्सोनेंट का अलग अलग केस बना देना। तो भैया वोवल्स में -1 है, वोवल्स में -1 है, तो 15 से 1 घटाया 14, 14 पर एन होता है, और 5 से 1 घटाया 4, 4 पर डी होता है। अब आप कहेंगे सर हमने +1 -1 +1 -1 किया, उससे भी तो हमारा आंसर आ रहा है, पर ऐसा हो तो नहीं रहा ना, आप तो जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है ना, आपने इसके ऊपर +1 -1 लगाया और आंसर निकाला और आंसर कर दिया,
परंतु मेरे प्यारे साथियों यहां ऐसा नहीं हो रहा है। आप खुद चेक करो यार, एक बार +1 दो बार -1, दो बार +1 एक बार -1, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी लैंग्वेज हुई? या तो दो बार +1 दो बार -1, दो बार +1 दो बार -1 शुरू से ये चले, या फिर एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1 ये चले। लेकिन ना तो एक बार हो रहा है ना दो बार हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो बेटा ध्यान से देखने पर पता लगता है कि वोवल्स में तो -1 और कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और अगला लॉजिक तो मैं कह रहा हूं लाजवाब लॉजिक लगने वाला है आपको। देखो ये हो गया 16 और 1 17, 17 पर होता है Q, 18 और 1 19 हो जाएगा, 19 पर S होता है, ये हो चुका है। 2 और 1 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो C होता है। 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 का मतलब M होता है। 13 और 1 14 हो जाएगा, 14 का मतलब N होता है। तो आंसर बनता है QSNCMDN, QSNCMDN, डी आंसर सही आंसर है। अगर हम बात करें डी आंसर इज द सही आंसर है, बिल्कुल। स्वर को -1 और व्यंजन को +1 करना है, बिल्कुल सही बोले आप। तो प्यारे बच्चों साइक्लिक ऑर्डर दिमाग में रखेंगे। ये है आजकल का भाई साहब अलग ही लेवल का क्वेश्चन, अलग ही पैटर्न का क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने इसको क्रैक कर लिया ना तो मैं वाकई मान जाऊंगा कि जज्बा है आपके अंदर, मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रिलियंट चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। ये वाकई में एक अलग लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम में आजकल एग्जामिनर की बहुत फेवरेट चॉइस के अंदर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर की चॉइस के अंदर आ रहा है ये। देखते हैं कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे। क्या लिखा है, RTEEHAC। ध्यान से अगर आप करेंगे कर भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब अगर आप ध्यान से ना देखें तो आप गड़बड़ करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल यहां पर आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर 10 का A होगा, 10 का B होगा। आप ये मान के चलो बस चैलेंज क्वेश्चन है ये आप लोगों का। विशाल कह रहे हैं कि B होगा सर, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए मेरे प्यारे साथियों, लॉजिक के साथ बात कीजिए कि चल क्या रहा है यार यहां पर, तेजी के साथ मेरे प्यारे साथियों, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। ये है 10 ब्रिलियंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी 10 तक को अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चन लगा लिए 1 से लेकर 10 तक, तो ये 10 लॉजिक दिमाग में घुमा लेना और उसके बाद देखो क्या आग लगाते हो तुम भाई साहब। देखो मैं बता देता हूं यहां पे लॉजिक क्या है। देखो पहली चीज यहां नोटिस करने वाली है कि टी भी है, आर भी है, ई भी 2 बार है, एच भी है, ए, मतलब टीचर वर्ड के सारे लेटर हैं। बस इनको रखने का तरीका देखना है। आजकल एग्जामिनर ना ये बहुत कर रहा है कि पहले उठाता है लास्ट लेटर को, फिर उठाता है फर्स्ट लेटर को। हम भी ऐसे ही करते हैं, सेम टू सेम। पहले उठाया लास्ट लेटर को, फिर उठाया फर्स्ट लेटर को, ठीक है ना। पहले उठाया लास्ट लेटर को, फिर उठाया फर्स्ट लेटर को, एक पीछे से एक आगे से, एक पीछे से एक आगे से, फिर उठाया सेकंड लास्ट लेटर को और फिर उठाया सेकंड लेटर को, फिर उठाया सेकंड लास्ट लेटर को और फिर उठाया सेकंड लेटर को। मतलब पहले पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से। आप देखिए आगे भी देखिए, आगे भी देखिए, थर्ड लास्ट और थर्ड, पीछे से आगे से, थर्ड लास्ट थर्ड, ठीक है ना। पीछे से आगे से, पीछे से आगे से, पीछे से आगे से, पीछे से, जो बचा है उसको रख दिया। तो आंसर बन गया MPERLOB। बिल्कुल आंसर सही है आपका, आंसर बी आंसर बिल्कुल सही आंसर। तो विशाल तो पूरी PhD करके बैठा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सुपर 10 क्वेश्चन है। ये सुपर 10 लॉजिक जो मैंने पहले 10 क्वेश्चन के अंदर बताए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, एक एक क्वेश्चन को आराम से सोच के दिमाग में रख लेना और फिर आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी प्रश्न में कभी मार नहीं खाएंगे। अलग अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के प्रश्न है, आगे भी आपके बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है, लॉजिक है। लेकिन अगर बात बेसिक की करें हम, कि हमें नहीं आता सर लेटर कोडिंग डिकोडिंग को क्रैक करना, तो बेसिक की बात मैंने आपके सामने रख दी है कि पहले 10 क्वेश्चन, आज के सेशन के पहले 10 क्वेश्चन आप लोगों ने अगर अपने दिमाग में रख लिए, जिंदगी में कह रहा हूं मैं भाई साहब, आप लोग कहीं भी मार नहीं खाएंगे। लेटर कोडिंग के अंदर आपको दिक्कत आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपका, फैशन को लिखा जाता है क्या? फैशन को लिखा जाता है TBGJMNH। बताओ बेटा क्या बन रहा है यहां पर, और हमें किसका बताना है? स्टाइलिंग का बताना है। किसका बताना है मेरे प्यारे बच्चों? स्टाइलिंग का। तेजी के साथ, तेजी के साथ। अब अपनी यहां पर आप लोग नॉलेज दिखाइए कि आपने 10 क्वेश्चन में कुछ सीखा और आप उड़ाते हुए जा रहे हो चीजों को। अब उड़ाते हुए जा रहे हो। 6 1 19 8। देखो सारा का सारा निर्भर 2 चीजों पर करता है। जो लेटर कोडिंग है वो सारी की सारी 2 चीजों पर करती है निर्भर। एक तो देखो आपकी प्लेस वैल्यू लिखो, ये प्लेस वैल्यू लिखने में आप फास्ट हैं। दूसरा आप रिलेशन बनाने में फास्ट हैं।
यही दो चीजें तो हैं। आपने प्लेस वैल्यू तुरंत लिख दी, ठीक है ना, और आपने रिलेशन जल्दी ढूंढ लिया कि डायरेक्ट कोडिंग, कंप्लीट क्रॉसिंग, पार्टीशन, कुछ एक्सेप्शनल, कुछ मतलब ऐसा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया आप लोगों की ये चीज प्रैक्टिस करनी है, बस यही तो प्रैक्टिस करने वाला मुद्दा है यहां पे, कि प्लेस वैल्यू जल्दी जल्दी से लिख दें और रिलेशन जल्दी जल्दी से बना दें। तो यहां पर 11D आंसर मार दिया है सोनाली सिंह ने भी, विशाल ने भी। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है भाई यहां पर। डायरेक्ट कोडिंग है क्या? नहीं। कंप्लीट क्रॉसिंग है क्या? नहीं। पार्टीशन है। अब 7 लेटर का पार्टीशन करना सिखाया मैंने आप लोगों को। बीच वाले को पकड़ो, पहले जो 3 है इनमें क्रॉसिंग खेल जाओ, पिछले जो 3 है इनमें क्रॉसिंग खेल जाओ। अब यहां पर देखो क्या चल रहा है। 8 से 10 हो गया +2 हो गया, 19 से 20 हो गया +1 है, 1 से 2 हो गया +1 है, 6 से 7 हो गया +1 है, 9 से 8 हो गया -1 है, 15 से 14 हो गया -1 है, 14 से 13 हो गया -1 है। बीच वाले में है +2, पहले 3 में है +1 +1 +1 +1 +1 +1, अगले 3 में है मेरे प्यारे साथियों -1 -1 -1 -1 -1 -1, अगले 3 में क्या है -1 -1 -1। तो गाइस यहां पर हमारा जो आंसर बनता है 12 और 2 14, 14 पर होता है n, ठीक है ना। बीच वाले में +2 +1 +1 +1। ऊपर से ही देखा करो, कुछ लोग ना आधे ऊपर से देख लेते हैं, आधे नीचे से कंफ्यूज हुए घूम रहे हैं। ऊपर से ही देखा करो जो भी चल रहा है। 19 और 1 हो जाएगा 20, 20 पर होता है t, 25 और 1 26 हो जाएगा, 26 पर होता है z, 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 पर होता है u। -1 करना है, 9 से 1 माइनस होगा 8, 8 पर h होता है, 7 से 1 गया 6, 6 पर f होता है, 14 से 1 गया 13, 13 पर m होता है। आंसर बनता है ZUTNFMH, ZUTNFMH, बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया गया है सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोहन को PCJQO, सुनील को क्या लिखेंगे? NKPWU। ये मैंने आते ही आपको पहले एग्जांपल में करवाया था, इसलिए आप लोग क्लास को जब शुरू से देख लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली को अगर ये लिखा है तो मुंबई को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तेजी के साथ, शानदार जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जबरदस्त तरीके से बताएंगे। दिल्ली को लिखा है क्या? EFMIJ। तो मुंबई को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई को क्या लिखेंगे? चलिए बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों, मुंबई को क्या लिखेंगे? शानदार मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ। D4 होता है, E5 होता है, L12 H8 I9 E5 F6 M13 I9 J10 M13 U21 M13 B2 A1 I9। चलो बनाओ, क्या चल रहा है मेरे प्यारे साथियों? डायरेक्ट कोडिंग, कंप्लीट क्रॉसिंग, पार्टीशन, पेयरिंग, एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर। क्या चल रहा है भाई? डायरेक्ट कोडिंग बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है? चेक करो जरा। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 12 से 13 +1, 8 से 9 +1, 9 से 10 +1। तो भैया यहां पे तो डायरेक्ट कोडिंग +1 है। +1 का मतलब मैं समझा चुका हूं, नेक्स्ट लेटर लिख दिया करो, नेक्स्ट लेटर मेरे प्यारे बच्चों। +1 का मतलब नेक्स्ट लेटर। 13 और 1 14, N हो जाएगा, U के बाद होता है V, M के बाद होता है N, B के बाद होता है C, A के बाद होता है B, I के बाद क्या होता है? J होता है। तो आंसर क्या बन रहा है? NVNCBJ। क्या बन रहा है? NVNCBJ। ऑप्शन ए सही आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न, तेजी के साथ। शार्न को लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, शार्न को लिखा है HSZIM। तो हमें क्या बताना है? शानू का बताना है। तो देखिए, खुद देखिए जरा, जो मैंने पहले 10 क्वेश्चन करवाए, आज के वो क्वेश्चन सुपर 10 क्वेश्चन है। उन 10 प्रश्नों पर आधारित मैं कह रहा हूं लेटर कोडिंग डिकोडिंग आपकी जरूर बनेगी, फंसेगी। तो जिसने भी पहले 10 क्वेश्चन नहीं देखे, बेटा पहले 10 क्वेश्चन जरूर देख लेना, आपके काम की चीज वहीं पर रखी हुई है। सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा है भाई, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता ना। तो आपके पास इतना समय है और आपका एक एक सेकंड कीमती है, ये बात तो मुझे पता है। तो सीधा सा लॉजिक नहीं नजर आ रहा क्या आपको? हाई स्कूल, आजाद, इंडियन रेलवे, मैन। मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट लेटर। एस का अपोजिट H है। आज की पहली मतलब स्टार्टिंग से क्लास देखेंगे तो अपोजिट लेटर भी याद करवा दिए गए हैं। H का अपोजिट S है, A का अपोजिट Z है, N का अपोजिट M है, U का अपोजिट F है। तो HSZMF आपके प्रश्न का आंसर है। HSZMF आपने लगा दिया। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन आज का। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में करना। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? तो आप अगले सेशन में, अगली जब भी क्लास होगी तो मैं लेटर कोडिंग के 30 क्वेश्चन करवाने हैं, 15 और करवा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बेसिक दे दिया भाई। बेस यही है, जो आज के 15 क्वेश्चन है यही बेस है। अगर आप इस बेस को पका लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक पक जाता है मेरे प्यारे साथियों।
साइड हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बताना। साथ में बताइएगा सेशन कैसा लगा, और ये सारे के सारे जो लॉजिक है अपने दिमाग में जरूर रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा आप लोगों की लेटर कोडिंग डिकोडिंग आप कितनी जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं। एग्जाम्पुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर बड़े शानदार बैचेस चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ख्याल रखिएगा आप अपना भी, परिवार का भी, और इसी तरीके से आप जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। रेगुलर क्लास होती है डेली 2 बजे और शाम को 7 बजे। रीजनिंग की इन बेहतरीन क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलता हूं, आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।